अक्सर कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी यह समाज और शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक पीढ़ी की नींव स्कूल या समाज से बहुत पहले रखी जाती है। माँ के गर्भ में गर्भावस्था केवल एक जैविक यात्रा नहीं है, यह आने वाले जीवन की पहली पाठशाला है। यहाँ शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि माँ की सोच, भावनाओं और आध्यात्मिक वातावरण से उसका व्यक्तित्व भी आकार लेता है। तो सवाल यह है कि हम गर्भस्थ शिशु को कैसे इस प्रकार तैयार करें कि वह संवेदनशील और नैतिक मूल्यों से भरपूर इंसान बने। आज इस वीडियो में हम इसी गहन विषय को समझेंगे कि भ्रूण में पल रहे बच्चों को किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है ताकि वे कल की एक उत्तम और सशक्त पीढ़ी बने। गर्भावस्था केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा काल है जहां एक स्त्री के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम एक नए जीवन को गढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण केवल मां के पोषण से नहीं, बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और जीवन शैली से भी प्रभावित होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल अनमोल परिवार को सब्सक्राइब करें। भ्रूण की कोशिकाओं का निर्माण मां के आहार और दिनचर्या से होता है। रिसर्च बताती है कि फॉलिक एसिड, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य जांच, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि जैसे योग या हल्की कसरत भ्रूण को दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार प्रदान करती है। मनोविज्ञान कहता है कि मां की भावनात्मक स्थिति भ्रूण के हार्मोनल वातावरण को प्रभावित करती है। यदि गर्भवती महिला निरंतर तनाव में रहे तो कॉर्टिसोल हार्मोन भ्रूण तक पहुंचता है, जिससे भविष्य में बच्चे के व्यक्तित्व में भय और सुरक्षा या आक्रामकता जैसी प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं। इसके विपरीत यदि मां सकारात्मक सोच रखे, ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना करे तो बच्चे में स्थिरता, धैर्य और रचनात्मकता विकसित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से गर्भावस्था एक पवित्र प्रयोगशाला है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में गर्भस्थ शिशु पर मंत्र, प्रार्थना और वचन के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। बाइबल में भी लिखा है, तूने मुझे गर्भ में रचा और जन्म से पहले ही मुझे जान लिया। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक साधना, प्रार्थना और सत्कर्म भ्रूण के नैतिक गुणों को आकार देते हैं। गर्भकाल के बाद भी माता पिता का व्यवहार ही बच्चे की पहली पाठशाला होता है। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि जीवन के पहले 5 वर्ष ब्रेन वायरिंग के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। इसलिए यदि माता पिता प्रेम, धैर्य और अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें तो बच्चा केवल अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उपयोगी और ईश्वर भक्त व्यक्ति भी बनता है। तो निष्कर्ष यही है कि गर्भवती महिला केवल एक शिशु को जन्म नहीं देती, बल्कि अपने भीतर आने वाली पीढ़ी का भविष्य गढ़ती है। शारीरिक पोषण, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक साधना, ये तीनों स्तंभ मिलकर एक संपूर्ण और श्रेष्ठ मानव का निर्माण करते हैं। यदि यह विचार आपको मूल्यवान लगे तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।